और वो हकीकत पाकिस्तान के अवाम के सामने आ चुकी है। चेयरमैन साहब ने दावा किया कि 539 अरब रुपया मैंने रिकवर किया है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने सेनेट को बताया कि हमारे पास सिर्फ 1.4 अरब आया है। तो ये 537.6 अरब रुपया ये किधर गया है? ये एक दिन हिसाब मांगा जाएगा इसी अदालत में। चेयरमैन में आप यकीन करें, आप ये लिख लें, ये चेयरमैन नैब इसी अदालत के अंदर खड़ा होगा और जवाब दे रहा होगा, कठहरे में खड़ा होगा। आप हर एक पे इल्ज़ाम लगाते हैं, आप हर एक पे झूठे मुकदमे बनाते हैं। रिकवरी आपकी 1.4 अरब है, खर्चे आपका साल का 6 अरब है। ये मुल्क के अवाम आपसे हिसाब मांग रहे हैं, बताते हैं जी हमने वो बैंक के कर्जे वापस कर दिए और पता नहीं ज़मीनें जो थी वो लोगों को मिल गई, तो उसका हिसाब लगा कर जी ये 539 अरब बन गया। ये मैं अलग एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा इस सारे तमाशे पे। लेकिन बात ये है, नैब तो आपने बनाया था इस मुल्क के सियासतदानों को एहतसाब करने के लिए। तो चेयरमैन नैब ये फरमाएंगे कि इस अरसे में आपने कितने सियासतदानों से कितनी रिकवरी की है, ये ज़रा बता दें। जब से नैब बना है, कम से कम जो मेरी नॉलेज है, हो सकता है गलत हो, पाकिस्तान में सिर्फ एक सियासतदान को नैब ने कन्विक्ट किया है, सिर्फ एक सियासतदान को, और उसका नाम मोहम्मद नवाज शरीफ है। किस मामले पर अगर कन्विक्ट किया? एवनफील्ड रेफरेंस, इसी बिल्डिंग में उसके अंदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जब बेल दी है, वो ज़रा पढ़ लें कि बेल में लिखा क्या है। जिस मामले में कोई नवाज शरीफ का जिक्र नहीं है, मरीम नवाज का जिक्र नहीं है, कौन से कानून के तहत आपने कन्विक्शन की हुई है? और आज 3 साल से कन्विक्शन जारी है, कोई अपील नहीं सुनी जाती। और वो हकायक भी आप सामने आ गए, अपील क्यों नहीं सुनी जाती? ये जो हमने सर्कस इस मुल्क में लगाई है, उसके बड़े बड़े प्लेयर्स के नाम अब सामने आ रहे हैं। कल एक एफिडेविट सामने आया है जो चीफ जस्टिस गिलगित बल्तिस्तान ने लिखा है। साबिक वजीर आजम और नूनी के रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। फैसले उनके हैं, लेकिन ये फैसला भी करना होगा कि इस मुल्क के मामलात को कंटेम्प्ट ज़्यादा असरअंदाज होता है या एक चीफ जस्टिस का अदल के निज़ाम में मुदाखलत करना ज़्यादा असरअंदाज होता है। ये फैसला भी करना होगा कि इलेक्शन के मामले में एक चीफ जस्टिस की मुदाखलत क्या माना रखती है, उसके मुल्क पर क्या असरात होते हैं। ये बड़े संजीदा सवाल हैं। जब तक हम इन सवालों का जवाब नहीं देंगे, हमारे मुल्क का वही हशर होगा जो आज हो रहा है। हमारे मुल्क की हालत होगी कि बेंच देखकर वकील बताता है कि फैसला क्या आएगा। ये आज हमारे अदल के निज़ाम की हालत है, और ये हालत पैदा हुई है साकिब निसार जैसे लोगों की वजह से, जिन पर आज इल्ज़ाम लगे। सफाई पैदा दें अवाम के सामने। आप मुल्क के चीफ जस्टिस हैं, सफाई दें। तरदीद से बात नहीं बनती, सफाई दें। और मैं समझता हूं कि आज आला अदलिया का काम है कि इस मामले को अवाम के सामने इसकी तफ्तीश करे। वही आला अदलिया जो एक वज़ीर आज़म को अकामे की फीस ना लेने पर खुद ट्रायल करके निकाल सकती है,
क्या वो ये चीफ जस्टिस से, अपने चीफ जस्टिस से नहीं पूछ सकती कि तुम इलेक्शन में मुदाखलत क्यों कर रहे थे, तुम बेल के मामले में मुदाखलत क्यों कर रहे थे, ये इख्तियारात तुम्हें किसने दिए? और आज उसी जिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का नाम आया, वही आज अपील सुन रहे हैं, मरीम नवाज और नवाज शरीफ। तो इंसाफ कहाँ से आएगा? ये बड़े गहरे सवाल हैं। अगर मुल्क में कोई इंसाफ होता तो आज सुबह मोटो नोटिस लेकर जो नवाज शरीफ साहब का, मरीम नवाज का केस है, उसको बाहर फेंक दिया जाता, वापस रिमांड कर देते कि जाएं इसकी फिर से इसके ट्रायल करें। लेकिन हमने तो, जो जज खुद ये कह गया कि मुझे ब्लैकमेल करके फैसला दिया गया है, हमने तो आज तक वो केस भी बरकरार रखा है। 1.5 साल का अरसा गुजर गया है, जज फोत हो गया है, हमने निकाल दिया, हाई कोर्ट ने उसको निकाल दिया। ब्लैकमेल होने पर, गलत फैसले करने पर फैसला बरकरार है। क्या ये इंसाफ का निज़ाम है? क्या ये अदल का निज़ाम है? अगर कंटेम्प्ट एक दिन में लग सकती है तो फिर मुझे भी हक हासिल है कि जो शख्स मेरे मामले में असरअंदाज हुआ, मुल्क के इलेक्शन पर असरअंदाज हुआ, उसका मामला भी एक दिन में लगना चाहिए। ये इंसाफ के तकाजे हैं। आज हम रियासत मदीना के दावे करते हैं, रियासत मदीना की तारीख पढ़ लें, वहाँ पे अदल का निज़ाम पढ़ लें, वहाँ पे इंसाफ की तरीका देख लें। आज इस मुल्क की आला अदलिया अदालत में है, मुझे उम्मीद है उनको इसका एहसास होगा। जनाब, ठीक है जी। साबिक वज़ीर आज़म और नून लीग के रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी इस्लामाबाद में मीडिया के नुमाइंदों से गुफ्तगू कर रहे थे। इस मौके पर उनका ये कहना था कि अदालत की जानिब से इंसाफ की फरहमी को हर कीमत पर यकीनी बनाया जाना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि इस वक्त जो मुल्क के हालात हैं वो सबके सामने हैं। रियासत मदीना के अंदर जो इंसाफ की फरहमी का निज़ाम था उसे सबको पढ़ना चाहिए। एक मरतबा फिर हमारे नुमाइंदे हैं। साबिक चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान राना शमीम के बयान हल्फी और अंग्रेजी अखबार की खबर पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत जारी है। समाअत के दौरान चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने अखबार के एडिटर मीर शकील रहमान को रोस्ट्रम पर आने को कहा और कहा कि ये आईनी अदालत है, क्या लोगों का अदालतों से एतमाद उठाया जा रहा है। चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा कि अखबार और सोशल मीडिया में फ़र्क है। अखबार की एडिटोरियल पॉलिसी है, सोशल मीडिया की नहीं। आपकी रिपोर्ट की वजह से साबिक चीफ जज को नोटिस किया गया। चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने मजीद कहा कि मुझे अपने जजेस पर एतमाद है, अगर एतमाद ना होता तो ये केस ना होता। इस हाई कोर्ट में हर जज ने अवाम का एतमाद बहाल रखा है। इस हाई कोर्ट के जजेस पर तनकीद ज़रूर की जाए मगर कम अज़ कम लोगों का एतमाद ना उठाए। हम अपने आप को डिफेंड नहीं कर सकते। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात भी जानेंगे, आपको एक मरतबा फिर अपडेट करें कि ये सारी सूरत हाल है इस वक्त अदालत में। तफसीलात के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारे नुमाइंदे जहांज़ेब अब्बासी से। जहांज़ेब, क्या अपडेट्स है आपके पास? ओवैस, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इस वक्त चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला की सरबराही में केस की समाअत जारी है। ये एक रुकनी बेंच है और आज जब इस केस की समाअत का आगाज़ हुआ तो जंग जियो के मालिक और इसके अलावा सीनियर सहाफ़ी अंसार अब्बासी भी रोस्टम पर मौजूद थे। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जिस बयान हल्फी की बुनियाद के ऊपर खबर दी गई है उसके ऊपर कुछ सवालात उठाए हैं। सबसे पहले चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने जो ये एवन फील्ड के हवाले से जो फैसला आया उसका बैकग्राउंड बताया और ये कहा कि जब ये तमाम तर मामला हुआ और उसके ऊपर जब फैसला आया तो उस वक्त मैं, यानी कि उन्होंने सबसे पहले अपनी वजाहत की कि मैं जस्टिस अतर मिनल्ला और इसके अलावा जस्टिस आमिर फारूक हम पाकिस्तान में मौजूद ही नहीं थे बल्कि बैरून मुल्क थे। इसके अलावा उन्होंने एक वजाहत ये भी की कि आप सबसे पहले रिकॉर्ड देखें कि जब ये बेंच बनाया गया उस वक्त की क्या डेट थी, फिर जब फैसला आया उस वक्त की क्या डेट थी। और फिर जस्टिस अतर मिनल्ला ने यह भी कहा कि ये जो फैसला दिया गया क्या उससे पहले
डिफेंस के वकला यानी शरीफ फैमिली के वकला उनमें से क्या किसी ने ये एतराज़ किया कि इस केस को आम इंतखाबात के बाद तक मुलतवी ना किया जाए? रिकॉर्ड पर ऐसी कोई चीज़ नहीं मिलती जिससे ये साबित हो कि डिफेंस के वकला ने अब्बासी हमें अपडेट कर रहे हैं। इस वक्त आपको एक मरतबा फिर लिए चलेंगे। शाहिद खाकान अब्बासी बात कर रहे हैं। ये